हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम क्लासेस प्रयागराज में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बचे हुए पार्ट की, यानी पार्ट 4 यानी भाग 4 की आज बात करेंगे। और आज भाग 4 के साथ ही ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन का जो दोनों पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद केवल और केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल रह जाएगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आप सभी को कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित सभी प्रश्न के उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए हम बचे हुए पार्ट को भी अध्ययन करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो अगला टॉपिक है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। इसकी सांद्रता NaOH तथा अमोनिया के साथ होने वाले इसकी सांद्र NaOH तथा अमोनिया के साथ होने वाले अभिक्रिया को भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रश्न को कई पैटर्न में घुमा घुमा के भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। उत्तर है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। पहले आप सभी लोग हेडिंग बनाएंगे और इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इससे लिखने से पहले हम आपको इसका जो चित्र है उसके माध्यम से आपको कुछ समझा देते हैं। उसके बाद से समझाई हुई चीज़ को यही लिखा हुआ है शब्दों में और बाकी रिएक्शन देख लेंगे तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये फिगर है, विधि है, ये बनाने की विधि है। इसको आप ध्यान से देखिए। ये फिगर है। अब इस फिगर में किया क्या गया है कि यहाँ पर लिया गया है आपका एक गोल पेंदी का फ्लास्क। यहाँ पर जो फ्लास्क का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जो पेंदी है वो गोल है। यहाँ पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इसको कहते हैं जल ऊष्मक, यानी एक कटोरी के जैसा एक आकृति वाली एक बर्तन होता है। उसके अंदर आप भर देते हैं पानी को और उस पानी के अंदर हम गोल पेंदी के फ्लास्क को डाल देते हैं। अब इस गोल पेंदी का जो फ्लास्क है इसमें दो पाइप लगाए गए हैं। एक यहाँ पर लगाया गया है, दूसरा यहाँ पर लगाया गया है। तो जो पहला वाला पाइप है उसके उसके अंदर हम जो है वायु यानी ऑक्सीजन को भेजेंगे और दूसरा वाला जो पाइप है उसके नीचे से जब ये गर्म होगा तो यहाँ से कुछ गैसें भाप बनेंगी और इस वाली पाइप के माध्यम से ये आगे चली जाएंगी और यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर हम लगाए हुए हैं एक सिस्टम लगाया हुआ है। इस सिस्टम के अंदर हम एस्बेस्टस का तार लगाया है जिसके ऊपर प्लेटिनम की कोटिंग की गई है, जिसको हम लोग प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस भी कहते हैं। और जब ये आगे बढ़ता है तो इस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद इस पाइप के माध्यम से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है और यहाँ पर आकर एक आप देख रहे होंगे, इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। अब इस कोनिकल फ्लास्क में यहाँ से जो भी हमारा मटेरियल है वो बन के इकट्ठा हो जाएगा और इसी को कलेक्ट कर लिया जाता है तो हमको शुद्ध मिल जाता है। तो हम प्रयोगशाला में पढ़ रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक गोलपेंदी के फ्लास्क लेंगे। उसके अंदर अंदर जो है हम मेथिल एल्कोहल को डाल देंगे और उस जो फ्लास्क है उसको जल उष्मक की सहायता से नीचे से बर्नर लगा के इसको गर्म करेंगे। एक पाइप के माध्यम से हम इस फ्लास्क के अंदर ऑक्सीजन यानी वायु को भेजेंगे। जैसे ही वायु के साथ ये रिएक्ट करेगा, यहाँ से जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो भाप बन के इस पाइप के माध्यम से इस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा। जैसे ही इस बॉक्स के अंदर आएगा, यहाँ पर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस की तार रखी हुई है जो कि गर्म हो गई, एकदम लाल हो गई है, रेड हॉट हो गई है। इससे जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है और शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड हमको इस बीकर के अंदर मिलने लगा। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमको शुद्ध फॉर्मेल्डिहाइड मिलने लगेगा जो कि HCHO के साथ, और इसको जल के साथ धो लेते हैं तो ये हमारा बना लेता है फॉर्मेलिन। यानी कि आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। तो ये सेटअप आप सभी को समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं इसकी थ्योरी यानी लैंग्वेज इसकी क्या कहती है। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज कहता है कि मेथिल एल्कोहल की वाष्प यानी CH3OH को वायु के मिश्रण के साथ 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं। यह करने पर CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल
कॉमा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी कि मेथिल एल्कोहल की वाष्प को वायु के मिश्रण के साथ लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल जो है इस प्रोसेस से होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में, और इसको जल से हम धो लेते हैं और जल का 40% विलयन जो है ये फार्मेलिन कहलाता है। तो आइए इसके रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन में हम लेते हैं मेथिल एल्कोहल जिसका फार्मूला होता है CH3OH, जिसके कितने मोल को हमने लिया, 2 मोल। साथ ही साथ ऑक्सीजन लेंगे यानी वायु, और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस पर इसको प्रवाहित करते हैं और तापमान रहता है लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और साथ ही साथ बन जाएगा जल। अब इसका फिगर आप देख चुके हैं, इसको समझा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी सेटअप को हमको लैंग्वेज में लिखना है। तो लैंग्वेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को पढ़ते जाइए लिखते जाइए। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में CH3OH भर लेते हैं तथा नली की सहायता से वायु यानी ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। साथ ही साथ जल ऊष्मक पर रखकर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। यानी कि जो ऊपर जो प्लेटिनाइज आप लगाए हैं एस्बेस्टस, उसको इतना गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि वो गर्म हो कि एकदम लाल हो जाए। अब आगे देखिए, वायु के वाष्प के साथ CH3OH की वाष्प अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवाहित करती है। यहाँ रक्त तप एस्बेस्टस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल एल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसे ग्राहिक पात्र में एकत्रित या अवशोषित कर लिया जाता है। इतनी प्रोसेस समझ में आई। बिल्कुल ये जो चीज़ अभी आपको ऊपर बताया गया है इसी का लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के रासायनिक गुण की। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। अब HCHO का यदि हम NH3 यानी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये बना लेता है यूरोट्रोपिन। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये है यूरोट्रोपिन का फार्मूला, और यूरोट्रोपिन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। यूरोट्रोपिन के अंदर 4 नाइट्रोजन होते हैं और CH2 की संख्या टोटल होती है 6। यूरोट्रोपिन के अंदर 4 नाइट्रोजन और CH2 की संख्या टोटल होती है 6। साथ ही साथ जल हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमको यूरोट्रोपिन की प्राप्ति होती है। दूसरा रिएक्शन है HCN से अभिक्रिया। HCN को कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यह हाइड्रोजन साइनाइड है, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा बना लेता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये हमारा बना लेता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, जिसका फॉर्मूला यहाँ आप देख सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का यदि अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये बना लेगा यूरोट्रोपिन, और फॉर्मेल्डिहाइड का जब HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया जाए तो ये बना लेता है फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा टॉपिक है प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि। अब प्रयोगशाला में एसीटोन को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम शुष्क कैल्शियम एसीटेट को प्रयोगशाला में गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। यानी कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए हम कैल्शियम एसीटेट का प्रयोग करते हैं, और कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का ट्वाइस और Ca। अब जैसे ही कैल्शियम एसीटेट को यदि हम गर्म कर देते हैं तो ये बना लेता है हमारा एसीटोन, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है। फिर से समझिए, प्रयोगशाला में हमको एसीटोन बनाना है तो एसीटोन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम एसीटेट को। कैल्शियम एसीटेट को डायरेक्ट गर्म कर दिया जाता है तो ये बना लेता है एसीटोन, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसी का सचित्र वर्णन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो पहले इसको समझते हैं, इसके फिगर को समझते हैं, फिर इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट और रिएक्शंस को एक साथ देख लेंगे। आइए पहले फिगर को समझते हैं। अब फिगर को समझने के लिए यहाँ पर एक फिगर बनाया है, इसको कहते हैं रिटॉर्ट। ये जो कांच का बना हुआ मटेरियल है, इस कांच का जो बना हुआ मटेरियल या बीकर है, इसको कहते हैं रिटॉर्ट। रिटॉर्ट जो है मोटे कांच का यानी मजबूत कांच का बना हुआ होता है। अब इस रिटॉर्ट को यहाँ कीप द्वारा ज्वाइंट कर दिया जाता है, और कीप द्वारा जब ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ लगा दी जाता है संघनित्र,
और संघनित्र का काम होता है एक तरफ से जल का आना और दूसरी तरफ से जल का बाहर निकल जाना। यानी संघनित्र का मतलब होता है कंडेंसर, और कंडेंसर का काम ही होता है कि किसी भी मटेरियल को ठंडा करना। अब यहाँ पर लगाया गया है आपका ग्राही पात्र। ग्राही पात्र का मतलब ये भी एक तरीके का बर्तन है जो कि बने हुए मटेरियल को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। और इसके अंदर हम जो बना रहे हैं उसका नाम है एसीटोन। यानी यहाँ से जो भी मटेरियल बनेगा एसीटोन के फॉर्म में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इस रिटॉर्ट के अंदर हम लेते हैं कैल्शियम एसीटेट, और जो कैल्शियम एसीटेट लेते हैं वो होता है निर्जल। निर्जल का मतलब इस कैल्शियम एसीटेट में किसी भी प्रकार का जो है जल नहीं होगा, यानी नमी नहीं होगी। अब इस रिटॉर्ट को हम लोग बर्नर की सहायता से ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं ये कैल्शियम एसीटेट भाप बनता है, और भाप बनने के बाद ये इस वाली नली से होते हुए इस संघनित्र के पास आता है। जब ये संघनित्र के पास आता है तो संघनित्र के अंदर यहाँ से जल प्रवाहित किया जा रहा है और यहाँ से जल बाहर निकल रहा है। यानी संघनित्र का काम ही है कि जो गर्म कैल्शियम एसीटेट आ रहा है इस संघनित्र के अंदर, इसको ठंडा करता है। अब जैसे ही ये संघनित्र के अंदर वाला मटेरियल जो है यानी कैल्शियम एसीटेट का जो भाप वाला मटेरियल है वो ठंडा होता है, इस रास्ते से होते हुए इस वाले जो ग्राही पात्र है इसके अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। अब इस ग्राही पात्र में जैसे ही इकट्ठा होता है तो हमको द्रव एसीटोन यानी लिक्विड एसीटोन इसके अंदर हमको कलेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। अब इसी प्रोसेस को हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसी को ऊपर देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विधि। विधि में क्या करना है, एक रिटॉर्ट यानी कठोर कांच में शुष्क कैल्शियम एसीटेट CaCH3COO ट्वाइस लेकर इसे धीरे धीरे गर्म करने पर इसके अपघटन से एसीटोन बनता है। इसे एक ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। यानी कि सिंपल सा कुछ नहीं करना है कि आपको कैल्शियम एसीटेट लेना है, उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद संघनित्र के माध्यम से इसको ठंडा कर लेना है, ठंडा करने के बाद इसे ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेना है। यही हमारा एसीटोन कहलाता है। अब एसीटोन बनाने की ये सेटअप जो है ये प्रयोगशाला विधि कहलाती है। इसी चीज़ को अब यहाँ लैंग्वेज में और लिखा गया है, पढ़िए इसको। ग्राही पात्र में एकत्रित एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड यानी NaHSO3 का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफ़ेद क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। इसे छानकर सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आसवित करते हैं तथा प्राप्त आसुत को निर्जल CaCl2 द्वारा सुखाकर पुनः आसवित करके शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो हमारा एसीटोन प्राप्त हुआ है वो अभी प्योरीफाई नहीं है, शुद्ध नहीं है। अब इस एसीटोन में हम क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड का थोड़ा सा संतृप्त विलयन मिलाते हैं। जैसे ही इसमें सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन मिलता है ये एसीटोन क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, यानी हल्का हल्का क्रिस्टल बनने लगेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर द्वारा छान लिया जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा आसुत निर्जल CaCl2 मिलाकर हल्का सा सुखा लिया जाता है। तब जाकर के हमको शुद्ध एसीटोन की प्राप्ति होती है। बात समझ में आई? तो ये जो टॉपिक था ये एसीटोन बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, कंप्लीट जानकारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस एसीटोन का कुछ रिएक्शंस है। जैसे अब इस एसीटोन के अंदर जैसे ही हमारा एसीटोन बना उस एसीटोन के अंदर हम सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं तो ये बना लेता है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, और इसका जो कलर होता है वो होता है सफ़ेद। अब इस एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक को पुनः हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके इसको गर्म करते हैं, तब जाके हमारा प्योर एसीटोन प्राप्त होता है। यानी ये रिएक्शन फिर से समझिए। ये रिएक्शन कहता है कि एसीटोन के अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले हम मिलाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। बाइकार्बोनेट कैसे पहचानेंगे, बीच में क्या लगा होगा, H। अब इस बाइकार्बोनेट से जैसे ही मिक्स होता है ये बना लेगा आपका एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक, जिसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद। अब इसी एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक के साथ हम सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मिलाए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पर मिलाया गया है सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही इसको मिलाया जाता है ये बना लेता है आपका एसीटोन, और बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फाइड आपका बाहर निकल जाता है।
तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि और उसका रिएक्शन। अब बात करते हैं एसीटोन के रासायनिक गुण की। तो एसीटोन के कुछ रासायनिक गुणधर्म भी हैं जिनको हम समझते चलते हैं। एसीटोन का रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं अमोनिया से। तो ये हमारा एसीटोन है और NH3 ये हमारा अमोनिया है। एसीटोन का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया जाता है तो ये बना लेगा आपका डाई एसीटोन एमीन। डाई एसीटोन एमीन बनाता है। और नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है उसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया में क्या होता है कि एसीटोन का जो रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म से कराया जाता है। ये है एसीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, जिसको हम लोग निश्चेतक भी कहते हैं, जिसको अगर आप गलती से सूंघ लेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जो है या फिर एसीटोन का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो ये बना लेता है हमारा क्लोरीटोन, जिसका फार्मूला स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CCl3, इसको कहते हैं क्लोरीटोन। यानी क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरीटोन बनेगा और अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो डाई एसीटोन एमीन बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है टॉपिक फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन के फॉर्म में। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, सभी संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। यानी कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसकी फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, क्या रिएक्शन बनता है उसको भी बताइए। साथ ही साथ कुछ इसके रिएक्शन जो इससे संबंधित हैं उसको भी लिखिए। यानी ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है आपका। ये कम से कम 5-6 नंबर का ये आराम से आ जाता है एक लॉन्ग आंसर में। इसको अगर आप लिख देंगे 2-3 पेज में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब ये हेडिंग है। अब इसके अंदर पढ़िए आप, प्रयोगशाला में ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पर हम लेते हैं C2O4H2। प्रयोगशाला में ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल यानी C2O4H2 ये है हमारा क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल और इसके अंदर हम मिलाते हैं ग्लिसरॉल। तापमान को लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इतना काम करते हैं हम, ये हमारा बना लेता है फॉर्मिक अम्ल। ये बना लेता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल बनाने के साथ साथ यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि आपको समझ में आई। फिर से देखिए, हम लेते हैं ऑक्जेलिक अम्ल जो कि क्रिस्टल रूप में होता है। क्या फॉर्मूला होता है C2O4H2 और उसके अंदर हम मिलाते हैं ग्लिसरॉल और तापमान को रखते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाकर ये बनता है फॉर्मिक अम्ल। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। अब इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, क्या विधि होती है, क्या क्या इसका प्रक्रिया होता है, आइए इसको देखते हैं। तो उससे पहले हम आपको इसका फिगर दिखा देते हैं। ये फिगर देखिए आप, इसके अंदर क्या लिया हुआ है इसने, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अंदर देखिए इसने क्या किया है कि यहाँ पर लिया हुआ है गोल पेंदी का फ्लास्क और इस बार इसने जल उष्मक की जगह इसने रख दिया बालू उष्मक। यानी बालू उष्मक का मतलब होता है कि उसके अंदर हम बालू भरेंगे और उस बर्तन को डायरेक्टली गर्म नहीं करते हैं, बालू के अंदर रख के उस पर गोल पेंदी के फ्लास्क को रखकर उस पर गर्म करते हैं। तीसरा काम इसने किया, यहाँ पर लगा दिया इसने थर्मामीटर तापमान को नापने के लिए कि कहीं 110 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। यहाँ दूसरा पाइप लगा दिया, यहाँ इसने लगाया दूसरा पाइप जो कि हमारा CO2 गैस प्रवाहित करता है। अब इसको कनेक्ट किया कनेक्टर से। अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ लगा दिया इसने संघनित्र। संघनित्र का काम आप सभी को पता है कि एक तरफ से जल आता है, दूसरी तरफ से ठंडा जल बाहर निकल जाता है। संघनित्र का काम ही है कि जो गर्म गैस आ रही हो उसको ठंडा करके द्रव के रूप में कन्वर्ट करके इस ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाए और वो जो अम्ल है, वो जो पदार्थ बन रहा है, उस पदार्थ का नाम है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब इसका प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इसके अंदर ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अंदर हमने लिया ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, मिक्स किया इसके अंदर। अब इसको गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, और यहाँ से हम टेम्परेचर थर्मामीटर की सहायता से टेम्परेचर भी देखते रहेंगे कि कहीं 110 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। जैसे जैसे इसका मिश्रण जो है भाप बनेगा, इस पर पाइप की सहायता से ये यहाँ आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो यहाँ अभी ये गैसीय अवस्था में है, और यहाँ पर लगा हुआ है संघनित्र। संघनित्र का काम ही है कि इस जो गर्म गैस को ठंडा करती है, और इस रास्ते से जब ये ठंडी गैस आती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है द्रव के रूप में, और फॉर्मिक अम्ल हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इसी चीज़ को लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए विधि के अंदर क्या लिखा हुआ है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल C2O4H2 लेकर मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम CO2 गैस सनसनाहट पर गर्म करते हैं। सर्वप्रथम CO2 गैस सनसनाहट के साथ निकलती है तथा फॉर्मिक अम्ल का जलीय विलयन आसवित होकर ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। प्राप्त आसुत में फॉर्मिक अम्ल तथा जल दोनों की मात्रा उपस्थित रहती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस विलयन को शुद्ध करने के लिए प्राप्त विलयन को लेड कार्बोनेट के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं, जिससे फॉर्मिक अम्ल लेड फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता है, और इसे छानकर धोकर तथा सुखाकर शुष्क हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की धारा में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर शुद्ध फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर एक बार इसका रिएक्शन आप समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिया लेड फॉर्मेट, और यहाँ पर लिया हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे ही इसको मिक्स करते हैं, ये बना लेगा हमारा फॉर्मिक अम्ल, और साथ ही साथ लेड सल्फाइड बाहर करेगा। ये जो है इसका प्रॉपर रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को आप ऊपर देख चुके हैं फिगर में कैसे बताया गया है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका फॉर्मिक अम्ल बनाने का। फॉर्मिक अम्ल की एक और ख़ास बात यह है कि ये चींटियों के डंक में पाया जाता है, या मधुमक्खी या हाड़ा जो भी आप कहें, उसके डंक में ये पाया जाता है। जैसे ही ये काटते हैं, वो थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के स्किन में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी देर तक खुजली होती रहती है। तो फॉर्मिक अम्ल समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फॉर्मिक अम्ल के कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया, तो इसी को हमको देखना है अब। तो अगला टॉपिक है फेहलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं फेहलिंग विलेन के साथ, और फेहलिंग विलेन होता है हमारा CuO, और फॉर्मिक अम्ल हो गया HCOOH। अब जैसे ही इनका रिएक्शन कराएंगे, हमको मिलेगा Cu2O का लाल अवक्षेप, और साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम। दूसरा रिएक्शन है फॉर्मिक अम्ल का टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो फॉर्मिक अम्ल का टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया क्या होगा। ये है हमारा फॉर्मिक अम्ल, और ये है टॉलेन अभिकर्मक Ag2O। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे तो ये हमारा बना लेगा Ag यानी सिल्वर का काला अवक्षेप, और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। तो ये हमारा था कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन। अब थोड़ा सा बच के आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल की थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं, उसको अगले वीडियो में कवर करके इस पूरे चैप्टर को एक साथ समाप्त कर देंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।